वरदाता, भाग्य विधाता, हमारे प्यारे पिता कैसे आकर के हम बच्चों का इस कलयुग के अंत के भी अंत में हमारा श्रृंगार करते हैं। बाबा नानक ने भी कहा, मूत पलीती कपड़ धोए। तो शिव बाबा जो सर्वशक्तिवान है, जो दया का सागर है, पतित पावन है, मुक्तेश्वर है, पाप काटेश्वर है, वही केवल हमें पावन बनाने का समर्थ है और कोई भी पावन कर ही नहीं सकता। तो ये पिता परमात्मा कलयुग के अंत में जब हम सब आत्माएं अपना सब कुछ श्रृंगार खो बैठती हैं, सब गुणों को त्याग कर बैठती हैं, पतित तमो प्रधान बन जाती हैं, हमारा आत्मा रूपी दिया बुझने ही वाला होता है, तो वो दया के सागर बाप आकर के घृत और बत्ती डालते हैं। तो ज्ञान का घृत डाल करके अपने साथ हमें योग लगाने का तरीका से होता है। जैसे माँ छोटे बच्चे को अपने हाथों से ही उसको दूध पिलाती है, उसको सिखाती है, तो बाबा कदम कदम पर हमें श्रीमत दे करके लायक बना करके विश्व का राज्य भाग देते हैं। तो यही समय है, सदा बुद्धि में रखो कि यही पाने का समय है। अगर ये समय बीत गया तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाए। तभी कहे, रात तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खा के, हीरे जैसा जन्म मूलक कौड़ी बदले करे। इसी समय का ही गायन है। ये बेहद की रात अब खत्म होने वाली है। महाविनाश के पूरे बादल गरज रहे हैं। देख रहे हो ना संसार की हालत क्या हो चुकी है। तो अब पढ़ाई का अंतिम क्षण चल रहा है। तो जैसे अंतिम में पेपर होता है तो उसको प्रिपरेशन डेज देते हैं, भाई तैयार हो जाओ, अब पूरी तैयारी करो, पूरी कमर कस लो। बाबा, ओ प्यारे बाबा, हम आपसे पूरा 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 अधिकार लेकर के छोड़ेंगे, जबकि आप दाता विधाता वरदाता देने वाले आप खुले दिल से दे रहे हो, तो हम क्यों नहीं लें। तो कल भी बाबा ने कहा, होशियार बनो, सावधान बनो। कई बच्चे कहते हैं, बाबा हम आपसे पूरी रजाई लेकर के छोड़ेंगे। बाबा ने हमको श्रृंगार किया, ज्ञान रत्नों से सजाया है, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र दिए हैं, हमें योग का कवच पहनाया है कि बच्चे इस युद्ध के मैदान में, ये रावण राज्य में जाओ तो खुद भी माया जीत बनो और अनेक आत्माएं, अनेक जो मेरे बच्चे हैं जो माया के वशीभूत हो गए हैं, उनको भी जगाओ। तो यही समय है जब सारे संसार में दुख अशांति का अंधकार छाया हुआ है, तो पिता परमात्मा ने हमें मशाल दी है ज्ञान और योग की। इसलिए बढ़ते जाओ, खुद भी ज्ञानी बनो, योगी बनो। योगी जीवन है प्यारा। ये ईश्वरीय जन्म सारे कल्प में एक ही बार मिलता है, एक ही बार, फिर ये जीवन नहीं मिलता। इस जीवन को सार्थक बनाओ। बाबा कहते हैं, बच्चे अब तुम ज्ञान रत्नों से खेलो। पहले मायावी पदार्थों से खेलते आए, अब तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान रत्न हो। जितना हम बाबा को याद करते हैं, ये प्रैक्टिकल इतनी खुशी पैदा होती है, जो सदा के लिए ही खुशहाल बन जाते हैं। देखो, आप लोगों को शायद पता है, जो हीरा होता है वो कोयले की खान से निकलता है, और कोयला ही हीरा होता है। जल करके हम कोयले को जब जलाते हैं तो वो हीरे की शक्ल बन जाती है, और कोयले की खान में हीरा पैदा होता है। वो अभी तक पता नहीं चला कौन सा कोयला हीरा कैसे बनता है। हीरे को जलाया गया तो कोयले की राख ही मिली। तो बाबा तो हमको कोयले के से हीरा बनाने आया है। हीरा बनाने वाला बाप हमको हीरा बना रहे हैं। तो कितनी यही समय है, भाग्य। इसलिए कहा मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। कौन सा जन्म, जब परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरण लेते हैं तो हमको अपना गोद का बच्चा बनाते हैं।
तो हम परमात्मा के बच्चे हैं, ईश्वरी संतान हैं, हम ईश्वर के ही विद्यार्थी हैं, वो हमारा शिक्षक है और हमारा सतगुरु भी शिव बाबा, ये पंडा भी वही है, हम हैं पांडव। तो पांडव पति शिव बाबा हमको इस माया 5 विकारों पर जीत प्राप्त करा के माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत, विश्व जीत बना रहे। और यही प्रकृति देखना, और पहले भी गायन है, ये प्रकृति हमारे सामने हाथ जोड़ कहती है आप मेरे इष्ट देव हो, मैं आपकी सेवा के लिए हाजिर हूँ। ये प्रकृति हमारी सतयुग त्रेता में हमारे कहने पर चलती है। आज से भी 60-70 साल पहले आपको पता होगा, समय अनुसार ही सर्दी पड़ती थी, समय अनुसार ही बारिश होती थी, और वो भी मूसलाधार ऐसे बारिश नहीं होती थी। धरती में कितनी हमारी मोटी पैदावार होती थी। आज क्या है, वही प्रकृति हमें दुख दे रही है। हमारे पूर्वज, मैंने खुद देखा है, दिवाली पर चारपाई हमारी अंदर जाती थी और होली पर बाहर निकलती थी। दिवाली आई, सर्दी शुरू हुई, और जैसे होली आई सर्दी खत्म। लेकिन आज आप देखो, मौसम का कोई भरोसा ही नहीं है। प्रकृति हमें दुख दे रही है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि तुम अपने धर्म को भूल चुके हो, तुम्हारे ऊपर धर्म का ताज था, धर्म का ताज तुमने छोड़ दिया, इसलिए आज मोहताज बन गए हो। पहले हमारे पास डबल ताज होता है, फिर सिंगल एक ताज होता है, फिर उसके बाद पगड़ी आती है, पगड़ी पे भी वो कलगी लगाते हैं सोने चांदी की। उसके बाद पगड़ी भी हटी, टोपी आई। आज किसी के सिर पर टोपी भी नहीं है। जब मैं पैदा हुआ 12-15 साल का था, हर एक के सिर पर पगड़ी होती थी, चाहे खेती करने वाला हो, चाहे बनिया हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे किसी भी जाति का हो, सब पगड़ी के बिना होता ही नहीं था। और चोटी रखते थे ताकि याद दिलाते थे हम कितने ऊंच हैं। आज सब कुछ खत्म हो। तो बाबा कहते हैं तुम इतने बुद्धिहीन, गुणहीन, शक्तिहीन, कलाहीन हो गए हो, मैं आकर के तुम बच्चों को फिर से डबल ताजधारी बनाता हूँ, विश्व महाराजा बनाता हूँ। 24 घंटे सतयुग में हम खुशियों में होते हैं, वहाँ खुशी मनाने की ज़रूरत ही नहीं। आत्मा खुशी में, मौज में है, आनंद में है, रोग का नाम निशान नहीं होता। तो ऐसी दुनिया में बाबा हमें ले चल रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञानी बनो, योगी बनो, योगी जीवन है प्यारा। जीवन का वैसे भरोसा नहीं है, थोड़े से सांस बचे हैं, इनको भी कमा लो, तो ये सांसों को सफल करो, तो कल को हमारी मुट्ठी भरी होगी। नन्हे मुन्ने बच्चे, तेरी मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी में है तकदीर हमारी, भगवान हमारी तकदीर बना रहे। तो भाग्य विधाता आकर के हमारा भाग्य बना रहे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।